कराची और हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात आज। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल। सामान की तरसील। सिंध हुकूमत की इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त रद्द। MKM ने भी ना करते हाँ कर दी। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। बल्दियाती इलेक्शन वक्त पर कराने का फैसला किया गया। वाज़े किया, पोलिंग के दौरान किसी किस्म की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन होगा। सिंध हुकूमत ने सिक्योरिटी की बुनियाद पर इलेक्शन मौखर करने की दरख्वास्त की थी। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में कायम कंट्रोल रूम ने काम शुरू कर दिया। महकमे तालीम सिंध ने भी राब्ता सरकारी स्कूलों और कॉलेजेस के अमले को 1 घंटे में कलील वक्त में पहुंचने की हिदायत की गई। इंतखाबी सामान की तरसील का काम भी मुकम्मल कर लिया गया। बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में 727 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो चुके। MKM का बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला। राब्ता कमेटी की बड़ी और अहम बैठक, बड़े फैसले कर लिए गए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में रहनुमा ऐलान करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया, हुकूमत से नाराजगी के बावजूद इलेक्शन में हिस्सा लिया जाएगा। MKM वादे पूरे ना होने पर विफाक और सिंध हुकूमत से शदीद खफा। इजलास के बाद खालिद मकबूल सदीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल अचानक बहादुराबाद से रवाना। तीनों रहनुमा गवर्नर हाउस चले गए। कामरान टिसोरी से फैसलों पर मुशावरत। मुज़ाकरात में पीपल्स पार्टी, वुज़रा और कानूनी माहिरीन की भी शिरकत। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कुछ देर में सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। बिलावल भुट्टो की MKM से बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने की दरख्वास्त। कहा पीपल्स पार्टी MKM से राब्ते में है, चाहते हैं सब अपने वोटर को निकालें। अवाम के नाम पैगाम में कहा इलेक्शन का दिन है, निकलो अपने वोट का हक इस्तेमाल करो। बल्दियाती निज़ाम इंतहाई ज़रूरी है, अवाम बड़ी तादाद में निकल कर अपना आईनी हक इस्तेमाल करें। हमारा फोकस इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन पर है। ये भी कहा बल्दियाती इलेक्शन हो या आम इंतखाबात, पीपल्स पार्टी नहीं डरती। मुल्की मफाद में नहीं, फौरी आम इंतखाबात की तरफ जाएं। एतमाद का वोट लेना पड़ा तो अपने नंबर पूरे करके दिखाएंगे। इमरान खान सियासत को तरजीह दे रहे हैं। इमरान खान को नजर आ रहा है मुआशी मुश्किलात से निकल रहे हैं। जरूरी के मुल्क को पहले मुश्किल सूरत हाल से निकाला जाए। परवेज़ इलाही हुकूमत खत्म हो चुकी, पंजाब में जमहूरी अमल आगे बढ़ेगा। सिंध हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार। सूबाई हुकूमत की पुलिस और इंतजामिया को इलेक्शन कमीशन से भरपूर ताउन की हिदायत। कहा कोई ऑर्डिनेंस नहीं आएगा, आईनी हुकूमत है, आइन के खिलाफ जाकर कोई फैसला नहीं कर सकते। शदीद सिक्योरिटी खदशात हैं लेकिन मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी की कराची से शहरियों से पीपल्स पार्टी को वोट देने की अपील। कहा आवाम इलेक्शन में भरपूर शिरकत करें, कराची की तरक्की और खुशहाली के लिए तीर के निशान पर मोहर लगाएं। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम होंगे। FC की 20 प्लाटून तैनात होंगी। 68,000 एहलकारों की जरूरत है। ये फोर्स लगा दी तो मामूल की पॉलिसी मुतासिर होगी। राना सनाउल्लाह को बल्दियाती इलेक्शन में तसादुम का खदशा, कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। इलेक्शन कमीशन और अदलिया से हालात की संगीनी का नोटिस देने की दरख्वास्त। कानून की रोशनी में मुनासिब हल निकालने की अपील। विफाकी वजीर दाखिला ने कहा बल्दियाती इलेक्शन पर सियासी जमातों में शदीद इख्तलाफात हैं, तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार हो चुकी। मौजूदा सूरत हाल में तसादुम हो सकता है, बाज शरपसंद सूरत हाल से फ़ायदा उठा सकते हैं। छोटा वाक़या बड़े हादसे का सबब बन सकता है। कशीदगी की फ़िज़ा को ख़त्म करने की ज़रूरत है। पंजाब असेंबली की तहलील, गवर्नर पंजाब अमल का हिस्सा न बने। 48 घंटे मुकम्मल होने पर पंजाब काबीना खुद तहलील हो गई। गवर्नर ने असम्बली जारी ना की, सूबाई काबीना भी खत्म। गवर्नर पंजाब बलीगुल रहमान ने कहा वो असम्बली की तहलील के अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। ऐसा करने से आईनी अमल में किसी किस्म की रुकावट का अंदेशा नहीं। निगरान सेटअप के लिए गवर्नर इन एक्शन। परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज को अलग-अलग खत लिख दिए। दोनों को 3 दिन में निगरान वज़ीर आला के चुनाव की हिदायत। 3 नाम मांग लिए। लिखा निगरान वज़ीर आला का नाम 17 जनवरी तक दे दें। नाम चुनाव के बाद गवर्नर, वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर की मीटिंग होगी। मुश्तरका मीटिंग में गवर्नर निगरान वज़ीर आला के नाम का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। वज़ीर आला परवेज़ इलाही 3 दिन तक काम करते रहेंगे। हमजा शहबाज से नाम पर इत्तफाक ना होने पर मामला स्पीकर पंजाब असेंबली के पास चला जाएगा। अगर स्पीकर ने भी मामला तय ना किया तो इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। तजवीज़ करदा 6 नामों में से एक फाइनल करेगा।
कप्तान एक के बाद एक सरप्राइज देने को तैयार। वफाकी हुकूमत को टफ टाइम देने की हिकमत अमली की मंजूरी। इमरान खान की जेर सदारत अहम इजलास। खिलाड़ियों को आम इंतखाबात की तैयारी की हिदायत। कहा मुल्क में इलेक्शन ही मसाइल का वाहिद हल है। इंतखाबात से फरार का रास्ता नहीं दिया जाएगा। पूरी तैयारी के साथ इंतखाबी मैदान में उतरा जाएगा। पीटीएम को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। अवाम इनके चेहरे पहचान चुकी। नवाज शरीफ कभी वतन वापस नहीं आएगा। अब इलेक्शन में पीटीआई का टिकट चलेगा। पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ना काफ लीग के मफाद में है। परवेज इलाही को कह रहे हैं पार्टी जम कर दें। मोनिस इलाही ने अच्छा किरदार अदा किया। निगरान सेटअप के लिए इमरान खान और परवेज इलाही में मुलाकात आज होगी। नामों पर मुशावरत की जाएगी। इमरान खान मुशावरत के बाद निगरान सेटअप के लिए नाम देंगे। परवेज इलाही कामयाब, अब शहबाज शरीफ की बारी। तहरीक इंसाफ का वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद लाने का हतमी फैसला। इमरान खान ने मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत बहुत जल्द शहबाज शरीफ को एतमाद के वोट का कहेंगे। पीटीआई ने एमकेएम के तहफ़्फ़ुज़ात देखते हुए फैसला किया। इमरान खान पुरुमीद है मुतहदा वजीर आजम को वोट नहीं देगी। स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तान खान कहते हैं सदर वजीर आजम को एतमाद के वोट का कहने जा रहे हैं। अगर गवर्नर वजीर आला को कह सकते हैं तो सदर का भी आईनी हक है। लाहौर फिर सियासी सरगर्मियों का मरकज। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मेल मुलाकातें। वफाकी वज़रा और सीनियर पार्टी रहनुमा मिले। पंजाब असम्बली की तहलील। सूबे में मुमकिन इलेक्शन पर मुशावरत। आसिफ अली जरदारी के भी लाहौर में डेरे अहम मुलाकातें करेंगे। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ टेलीफोनिक राब्ता। मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत। आसिफ जरदारी की जेर सदारत पीपल्स पार्टी पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी की वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी मुलाकात मुतवक्के। चौधरी शुजात से भी लेंगे। नवाज शरीफ का फौरी वतन वापसी से साफ इनकार। वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह को लंदन बुला लिया। पंजाब में मुमकिन इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ की वापसी की अफवाहें दम तोड़ गईं। सीनियर क़यादत ने नवाज शरीफ से वापसी की दरखास्त की थी। नवाज शरीफ ने जवाब दिया उनका इस मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान आना मुमकिन नहीं। अगले चंद रोज में मरियम नवाज की फौरी वापसी का फैसला होगा। मरियम नवाज वापस जाकर मुझे रिपोर्ट देंगी। उसके बाद वतन वापसी का फैसला करूंगा। नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं को फौरी इलेक्शन की तैयारी की हिदायत। कहा पार्टी रहनुमा पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरें। अच्छा हुआ पंजाब से लूट करने वाला दौर खत्म हुआ। नून लीग पूरे जोबन के साथ दोबारा आएगी। वजीर आजम को पार्लिमानी बोर्ड तश्कील देने की हिदायत। राणा सनाउल्लाह की आइंदा चंद रोज में लंदन रवानगी का इम्कान। पंजाब के तमाम हलकों के मुमकिन उम्मीदवारों की फहरिस्तें साथ लेने की हिदायत। इमरान खान की आवाज पर लब्बैक कहा। जो वादा किया उसे निभाया। जिसके साथ चलते हैं खुलूस के साथ देते हैं। वजीर आला पंजाबी इमरान खान का साथ देने का ऐलान। चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत निगरान वजीर आला के नाम पर मुशावरती इजलास। परवेज इलाही की जेर सदारत पंजाब काबीना का भी इजलास। पंजाब काबीना को मियांवाली को डिवीजन का दर्जा देने की मशरूत मंजूरी। मियांवाली डिवीजन जिला मियांवाली और जिला भक्कर पर मुश्तमिल होगा। जिला तलागंग मियांवाली डिवीजन का हिस्सा नहीं होगा। मुल्तान खुर्द को जिला तलागंग की नई तहसील का दर्जा देने की मंजूरी। यूसीज हदबंदियों का मरहला मुकम्मल होने पर बाकायदा दर्जा दिया जाएगा। केपी असेंबली 18 से 20 जनवरी तक तहलील किए जाने का इम्कान। महमूद खान ने बतौर वजीर आला आखिरी खिताब भी कर लिया। कहा हार जीत इलेक्शन का हिस्सा है, हमें मिलकर काम करना चाहिए। पूरे मुल्क में अब 2/3 अक्सरियत लेंगे। राणा सनाउल्लाह मस्खरे हैं, ये जनेवा में भीख मांगते हैं। दुनिया इन पर एतमाद नहीं करती। ये लोग अपने केस खत्म करने आए थे और अब सब केस खत्म हो गए। कराची के अवाम करप्शन और तासुब की सियासत को दफन कर दें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कराची में अमन और तरक्की के लिए लोग जमात इस्लामी का साथ दें। पीटीआई ने केपीके के अवाम के 10 साल ज़ाया किए। सूबे में करप्शन और बदअमनी बढ़ी। राव अनवार के खिलाफ नकीबुल्लाह कत्ल केस का फैसला 5 साल बाद महफूज। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में दलाइल मुकम्मल। फैसला 23 जनवरी को सुनाया जाएगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए क्या सबूत है राव अनवार या किसी और अफसर को मुकाबले का इल्म था।
पेशावर में डीएसपी पर हमला करने वाले ग्रुप की शनाख्त हो गई। सीटीडी के मुताबिक हमले के 2 सहूलतकार खुफिया ऑपरेशन में मारे गए। शनाख्त गिलहई और उमर के नामों से हुई। दोनों हारून बलोर एआईजी अशरफ नूर धमाके में मतलूब थे। ऑपरेशन सरबंद के इलाके शनवारी खोड में किया गया। उधर शहदा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। गवर्नर केपी, आईजी केपी और सूबाई वुज़रा समेत आला हुकाम की शिरकत। वज़ीर आला केपी महमूद खान ने कहा, शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई कहते हैं, दहशतगर्दी से मुतासरा केपी को हर लिहाज से तनहा छोड़ दिया गया। खारजा पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी। वजीर दाखिला नजर नहीं आ रहे। दहशतगर्द हमलों के बावजूद अफगानिस्तान के साथ बातचीत नहीं की जा रही। बॉर्डर सिक्योरिटी वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। बर्लिन में पाकिस्तानी मिशन का बिला इजाज़त 33 गाड़ियां खरीदने का इंकिशाफ। मुशाहिद हुसैन सैयद की जेर सदारत पीएसी की ज़ेली कमेटी का इजलास। वजारत खारजा की ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया, वजारत में 79 अफसरों को अलाउंस की मद में 1 करोड़ 73 लाख इजाफी अदा किए गए। वादियां चमक उठी, बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। यकबस्ता हवाओं का राज। वादिया नीलम की मुतादिद राब्ता सड़कें ताहाल बंद। स्कर्दू में दर्जा हरारत -14 डिग्री। मरी और गलियात में 8 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। वादिया लिपा में लैंडस्लाइडिंग, 1 मकान और 3 दुकानें जद में आ गई।